बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम कर रहे हैं 10 क्लास की फिजिक्स का यूनिट 12 जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। लास्ट टॉपिक इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है, या उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। Compound microscope has two converging lens, the objective and the eyepiece, and it's used to investigate the structure of small object। कि आपके पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है इसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो कन्वर्जिंग लेंस यूज हो रहे होते हैं। हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था कि आप सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस यूज कर रहे होते हो, इस वजह से उसे सिंपल माइक्रोस्कोप कहा था। अब इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस वजह से कह रहे होते हैं कि इसमें दो कन्वर्जिंग लेंस यूज होते हैं और एक आपके पास जो लेंस होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं या ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं, और दूसरे को हम आई पीस कहते हैं। अगर आपको यहाँ पे डायग्राम में शो होता होगा कि ये जो आपके पास नीचे तीन लेंस लगे हुए हैं, ये जो तीन लेंस हैं इसको हम ऑब्जेक्टिव और ऊपर जिससे हम देख रहे होते हैं उसको हम आई पीस कहते हैं। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज करते हैं। अब अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें कॉमन होती हैं? इट गिव्स ग्रेट मैग्निफिकेशन देन अ सिंगल लेंस, कि ये आपको ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखा रहा होता है एज कंपेयर टू सिंगल लेंस के। कि सिंगल लेंस की एक लिमिट है, वो सिर्फ एक लिमिट तक की चीजों को मैग्नीफाई करके दिखाएगा। तो अगर आप डबल लेंस यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा कि उस मैग्निफिकेशन पावर को इंक्रीज कर देगा और ज्यादा मैग्नीफाई करके आपको चीजों को दिखाएगा। द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज अ शॉर्ट फोकल लेंथ एफ लेस देन 1 सेंटीमीटर। जो आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, हमने जब बात की थी कि दो लेंस यूज हो रहे होते हैं, एक को ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है। द आई पीस हैज अ फोकल लेंथ एफ ऑफ फ्यू सेंटीमीटर, और जो आपके पास आई पीस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो फ्यू सेंटीमीटर होती है, वो 1 से ज्यादा होती है। मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कि आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरह से चीजों को मैग्नीफाई करके दिखा रहा होता है। सबसे पहले हम इसकी रेल डायग्राम को डिस्कस करते हैं। ये आपके पास एक लेंस, इसको ऑब्जेक्टिव कह देते हैं, और ये उसकी फोकल पॉइंट, और आपने ऑब्जेक्ट एफ से थोड़ा सा दूर रखा है, और ऑब्जेक्ट को जो हमने रिप्रेजेंट किया है ओ पी से किया है। ये आपका रियल ऑब्जेक्ट है जिसको आपने लेंस के सामने रखा है, जिसको आपने मैग्नीफाई करके देखना है। अब जब इससे इमेज बनेगी तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगी। ऑब्जेक्ट और उसकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, जो कि रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाई इमेज होगी। इस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखा रहा होता है ये ऑब्जेक्ट, और ये उसकी इमेज बनती है। अब एक लेंस से किस तरह से ये इमेज बन रही होती है, इसको हमने इमेज फॉर्मेशन वाली वीडियो में बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस किया था। अब आई पीस जो लेंस है इसका क्या काम है? जहां पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही होती है और इसके पास ही आप सेकंड लेंस को यूज करते हो, और उसकी जो फोकल लेंथ एफ ई होती है उसे मतलब आई पीस की फोकल लेंथ। ये ऑब्जेक्ट, इससे जो इमेज बन रही है वो ये है। इस लेंस के मुताबिक ये जो इमेज बनी है ये अब ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो जब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो इससे आपके पास जो रेज गुजरेंगी रिफ्रैक्शन की वजह से आपकी आईज में जाएगी, और आईज में देखो यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी इमेज नहीं बन रही, क्योंकि ये दोनों लाइट आपस में मीट नहीं कर रही। तो इन लाइट को जब मैं बैकवर्ड में ड्रा करूंगा तो ये बैकवर्ड में जाके इस पॉइंट पे कहीं पे ये मिल रही होंगी। तो मैंने बताया था कि जहां पे दो रेज आके आपस में मिलती हैं तो उस जगह पे आपकी इमेज बनती है। तो यहाँ पे आपकी एक इमेज बन जाएगी, ये ऑब्जेक्ट, उससे आपकी ये इमेज बनी इस लेंस के अकॉर्डिंग। अब जब हमने आई पीस वाला लेंस यूज किया है, अब ये जो इमेज थी ये अब ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इससे जो इमेज होगी वो ये बनेगी। और जब इसके लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो रिफ्लेक्ट होके फोकस
पॉइंट से गुजरेगी और जब मैं उसको भी बैकवर्ड ड्रा करूंगा तो वो भी उसी पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएगी। अब देखो कि इस ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनी थी, इस वाले ऑब्जेक्ट से जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, जो रियल ऑब्जेक्ट था, इससे आपके पास जो इमेज बनी थी वो रियल थी, इन्वर्टेड थी और साइज में बड़ी थी। अब जो आई पीस वाली लेंस से आपकी जो इमेज बन रही है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इमेज भी बन रही है, तो मतलब ये साइज में स्ट्रेट है और मैग्नीफाई इमेज बन रही है और जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे आपकी इमेज भी बन रही है, तो इसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। इसे टी ऐसे रिप्रेजेंट किया तो ये आपके पास फाइनल इमेज होती है जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखा रही होती है। दोनों लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज से लेके फाइनल जो इमेज बन रही थी वहां से लेके आइस तक के डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं इसकी मैथमेटिकली फॉर्म इसकी लिखनी चाहूँ एक मैग्नीफाई पावर की, जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में लिखा था, तो ये क्या होगी, m इक्वल टू एल ओवर एफ नॉट 1 प्लस डी ओवर एफ ई। मतलब टोटल डिस्टेंस दो लेंस के दरमियान यहाँ पे आएगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस 1 प्लस टोटल डिस्टेंस जो फाइनल इमेज से आइस तक का डिस्टेंस है उसे डी से रिप्रेजेंट किया है, और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो यहाँ पे आप पुट करोगे तो आपकी मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगी। अब ये जो फार्मूला है जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी फाइंड किया है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी मैग्निफिकेशन पावर का फार्मूला कैलकुलेट किया है, ये किस तरह से ड्राइव हुआ है, तो इसको हम फर्स्ट ईयर के लेक्चर में अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे और आप मेरी वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। वेयर एल इज द लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप which is equal to the distance between object and eyepiece। कि L आपके पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ है, वो लेंथ किसकी है, वो ऑब्जेक्ट और आई पीस के दरमियान की डिस्टेंस की लेंथ है। D is the distance of final image from eyes FE और FO are the focal length of objective and eyepiece respectively। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक में किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।